किसी भी फ्रेंचाइज का ऐसा इंटरेक्शन नहीं जैसे आतिफ राना का है। कभी ये कैलेंडर बनाते हैं, कभी ये ऐसी गेंद जिस पर शाहीन आफरीदी के दस्तखत होते हैं वो भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हमेशा याद रखते हैं किसी की सालगिरह और मीडिया वाले की तो आतिफ भाई जो है वो केक भेज देते हैं, कार्ड भेज देते हैं नए साल पर। तो ये पब्लिक रिलेशनिंग का एक नया अंदाज है। इनको ब्रेन चाइल्ड अगर मैं कह रहा हूँ तो बेजा नहीं कह रहा हूँ। तो हम आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के ऑफिस में, लाहौर कैंट में वाकई, और इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने फिर मुझे मदद किया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में तारुफ करवाया। सो वो जो काम भी हम करते हैं उसकी कोई रीज़न होती है। सही। जब आप बात करते हैं कलंदर्स की तो कलंदर एक टीम तो है ही है। कलंदर एक जज्बा भी है और कलंदर एक तहरीक भी है। सही। क्योंकि कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस होना। सो कलंदर का मतलब सिर्फ 20 प्लेयर या 20 मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है। वो तो स्पेशलिस्ट है। कलंदर्स एक फैमिली की तरह है जो ग्राउंड में तो प्लेयर्स की है और ग्राउंड के बाहर आप लोगों की है। तो सारा साल आप लोगों का फैमिली वो तो नहीं होती कि आपने एक महीने के लिए इकट्ठे हुए और उसके बाद फैमिली इधर उधर होगी। तो फैमिली का मतलब ये होता है कि उसका हर मेंबर चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि वो बॉलिंग कराता हो, बैटिंग कराता हो, वो अच्छा बोलता हो, वो अच्छा लिखता हो, वो अच्छा एक्ट करता हो, वो अच्छा प्रोड्यूस करता हो। तो ये पूरा एक बुके है जो कि लाहौर कलंदर समाज के हर शोबे के साथ में अपने कलंदरों को साथ लेके। ये फन कहाँ से सीखा आपने सबको लेके चलने का? क्योंकि लोग तन्हा छोड़ जाते हैं या लोगों की अपनी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन ये फन कहाँ से सीखा आपने? ये फन नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ये फैमिली है। अब फैमिली को खुश रखने का फन हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना। वो तो आपका रिलेशनशिप डिपेंड करता है। अगर रिलेशनशिप है, फैमिली है, तो फिर फन तो पीछे रह जाता है। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स का मैंने बताया 2016 में सफर शुरू हुआ, बड़े नशेबो फराज देखे, तनकीद भी आप काफी नशेब से फराज देखे, लेकिन तनकीद भी तो बहुत जितनी गहरी बुनियाद होगी उतनी बुलंद इमारत होगी। माशाल्लाह से अब वो इमारत ने 4 साल में 3 टाइटल जीत लिए। लेकिन जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने शुरू किया, आपके 4 कप्तान ऐसे थे कि जिन्होंने ज्यादा कप्तानी की। सुहेल अख्तर को भी आपने कप्तान बनाया, ब्रेंडन मैकलम भी आपके कप्तान थे, शाहीन आफरीदी भी आपके कप्तान हैं, और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने एक मैचेस में की कप्तानी। फखर जमान ने भी की, हफीज ने भी की, बेशुमार लोगों ने। लेकिन आप समझते क्या है कि क़यादत के फ़राइज़ आपने शाहीन आफरीदी के सुपुर्द क्यों किए, जबकि वो 2018 में आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और आपने उसको कप्तान बना दिया? यार इकबाल भाई, बात यह है कि इसके लिए ना आपको हमारा फ़लसफ़ा समझना पड़ेगा। हमने कप्तान नहीं बनाया या हमने कप्तान रखा या नहीं रखा, हमारा डे 1 से एक मकसद था, एक पर्पस था, एक बिलीफ था और एक विजन था कि लड़कों को डेवलप करना है। और बिलीफ था कि हमने पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी है। सही। और एंटरटेनमेंट अनफॉर्चुनेटली सवाई क्रिकेट के पाकिस्तान में उस तरह कोई बची नहीं है। सो ऑब्वियसली क्रिकेट पे इसलिए टीम ली। अब उसमें नौजवानों को एंगेज करना था, क्योंकि एंटरटेन हमेशा ज्यादातर नौजवान ही करते हैं। तो उसके लिए फिर लाहौर पाकिस्तान का दिल था। हमने लाहौर की टीम ली और उसके बाद अब 1 महीने के लिए तो एंटरटेन नहीं कर सकते ना सर, आप पूरा साल आपने करना। तो अल्लाह की तरफ से भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी बिकॉज इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर उतने कम्पेटिटिव नहीं थे, और हमें कहा गया कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, खत्म हो गया। तो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए और सारा साल हम इसके ऊपर काम करते रहे। और जो शुरू में आपने बात की जो कैप्टन्स की, तो हम उस फॉर्मूले, उस हीरे की तलाश में थे जो कि हमें आगे लेके जा सके। तो शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में हमें वो हीरा मिला। अब ये एक बात होती है कि जी वो सिस्टम का हिस्सा था, वो ये था वो था, लेकिन हम कभी ये क्लेम नहीं करते कि हमने ये प्रोडक्ट दिया। हमने प्लेटफॉर्म दिया, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट का हो, चाहे PSL का हो, चाहे परफॉर्मेंस सेंटर का हो, चाहे इंटरनेशनल लीग्स का हो। हमारा काम है प्लेटफॉर्म देना। वो कहीं ना कहीं खेल रहा होता है, हम कौन से हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का प्लेयर बनाते हैं। अंडर 19 से आया ना शाहीन पाकिस्तान, सारे अंडर 19 से ही आते हैं। मैं भी अंडर 19 से ही आया था। अगर 19 के बगैर 20 का नहीं हो सकता था। पहले 17 को होगा, 18 को होगा, फिर 19 का होगा। शाहीन शाह अफरीदी का भाई रियाज अफरीदी जो है वो हमारी पिंडी टीम के हेड कोच थे।
इकबाल भाई आपके अलावा शायद ये बात किसी को याद भी ना हो कि रावलपिंडी की जब हमने टीम बनाई थी 2016 में और वहाँ ट्रायल किए थे तो वो हेड कोच थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन मेरा ख्याल है 2018 में जाके वो खेला या 17 में 2018 में वर्ल्ड कप खेला। तो एक बात बताए, रियाज अफरीदी एक टीम का हेड कोच है, उसका भाई इतना अच्छा बॉलर है और वो ये नहीं रिकमेंड कर रहा क्यों कि यार कि मेरा भाई आगे ना आ जाए। तो हुआ ये था कि हमने जब उसने ऑब्वियसली उसने 13-16 भी खेला होगा, सारे खेलेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो उसके बाद वो हमने जब उनको आइडेंटिफाई करके किया तो वो मुदीपा हमारे साथ थे, मुदीपा ने उनका नाम वर्ल्ड कप में डाल दिया। तो वर्ल्ड कप खेलने वेस्ट इंडीज चले गए। अब उसके बाद जब वो वापस आए तो हमारा PSL आ गया था, वो हमारा 2.5 महीने का जो फ्रेम था प्लेयर डेवलपमेंट का वो मिस हो गया उससे, क्योंकि जाहिर बात है वो तो चले गए। तो हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी और शुरू में वो प्लेटफॉर्म था जिससे उन्होंने पहली दफा अपने आप को एग्जर्ट किया और वहां पे फिर वो इतनी अच्छी उनकी शुरू में 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई। आपको याद है आप दुबई में थे तो समीन के पास आया, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खेलना मैच। समीन ने फिर उसको समझाया क्या, उसको मोटिवेट किया ना, उसको कॉन्फिडेंस दिया। और कलंदर करते क्या है, प्लेटफॉर्म देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और बिलीव करते हैं कि हमने जिसको कॉन्फिडेंस दिया वो ठीक दिया। तो उसके बाद आपने देखा कि वो शाहीन शाह अफरीदी बन के निकले और हमारा ये ख्याल है, समीन का ये ख्याल है कि ही इज ए बॉर्न लीडर। अच्छा, अब ये मजे की बात ये है कि जब हमने उनको कप्तान बनाया तो हमारे एक बहुत बड़े एक्स ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आतिफ तब बड़ा हौसला है तुम लोगों का, अभी 2 साल और हारोगे क्योंकि अभी तो ये बच्चा है। सो अब उसके बाद जब हमने उन पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया तो सोचे कि जो अब आपके कप्तान आपने गिनाए, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो ब्रावो नहीं कर सके, जो ब्रेंडन नहीं कर सके, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो फखर नहीं कर सके, जो हफीज नहीं कर सके, जो दूसरा हमारे सुहेल अख्तर नहीं कर सके, वो ना सिर्फ शाहीन ने करके दिखाया बल्कि रिटेन भी किया। PSL की हिस्ट्री की पहली टीम बनी और उसके बाद 4 साल में 3 ट्रॉफियां आपके ये पास बड़ी बात। लेकिन आपका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, हारिस रऊफ को तो लोग कहते हैं कि इट इज प्योरली प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स, उसकी तो स्टोरीज भी आ चुकी हैं मार्केट में। नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन PCB ने उस पर वीडियो भी बनाई कि वो अपना PCB का ट्रायल देने आया था। नहीं, वो तो गुजरावाला में, वो तो ये तो इससे बड़ा कोई जोक हो ही नहीं सकता। निकाल के देखे रमीज भाई के दौर में वो भरी। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से आपका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, हारिस रऊफ आया और आप लोगों की ये खास बात है कि आप नए लड़कों को चांस देते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब देंगे इकबाल भाई कि आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अब वो जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या उसे कहेंगे नहीं इसने तो एचएसएन से मैट्रिक किया था, ये कैसे किंग एडवर्ड का हो गया? तो आप तो बिल्कुल सही, देखिए कहीं ना कहीं से उसने शुरू करना है ना, या उसका प्राइमरी स्कूल वाला कि ये तो मेरे स्कूल का, ये किंग एडवर्ड कहाँ से आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि सारी हारिस रऊफ इसलिए एक डिफरेंट दुनिया में मिसाल ट्रायल देने आया और सेलेक्ट हो गया। वो एक ऐसे उसने सिस्टम को ऑथेंटिसिटी दी कि एक ऐसा प्लेयर, जो प्लेयर तो उस वक्त भी था कि जो कभी हार्ड बॉल से नहीं टेप बॉल से खेलता। अब बाकी जो प्लेयर आए वो खेलते थे, हारिस सिर्फ क्रिकेट खेलता था, हार्ड बॉल से नहीं खेलता। और ट्रायल्स देने तो हमारा काम जो है वो ये नहीं है कि किसी हॉकी के प्लेयर के, स्क्वाश के प्लेयर को क्रिकेट सिखाना। हमारा काम ये है कि जो आम क्रिकेटर है जो एम्पावर नहीं है उसको रिसोर्सफुल बना के ट्रेन करके शोकेस करके बिलीव करना, हार और जीत से मुबर्रा हो। लेकिन आप लोगों ने बड़े प्लेयर्स नए जिस तरह आप सलमान अली आगा, वो भी लाहौर कलंदर से खेला, मिर्जा ताहिर बेग वो खेला। सलमान अली आगा तो 1 साल हमारे कैंप का हिस्सा रहा, सुबह शाम मेरे सामने की बात है। वो कैंप आपका जो कॉलेज में लगता आकिब भाई ने उसको हम पहले डिफेंस में लगाते थे, उसके बाद मुझे याद है बागे जनाब में लगाते थे। जब आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से कहा कि यार अगर तूने हमारी तरफ से खेलना है ना तो 1 साल तूने सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है। और हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो नहीं, वो अपने क्लब में करता था उस वक्त तक हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना था। सो लेकिन ये कि उसकी मॉनिटरिंग तो हम कर रहे थे। उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किए, स्कोर किया और वो पाकिस्तान टीम का अभी कप्तान है। लेकिन जिस तरह से मिर्जा ताहिर बेग आया, जिस तरह से बेशुमार लड़के, अगर मैं नाम लेना, 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किया 60% ऑफ पाकिस्तान में इकबाल भाई। और आप उसमें 76 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म को टच करके इंटरनेशनल क्रिकेट पे साहबजादा फरहान भी, साहबजादा फरहान आप देखे, वो अब्दुल्ला शफीक देख लें, कामरान गुलाम देख लें, बेशुमार उसामा मीर देख लें, वो तो ट्रेन ही खैर। एक फास्ट बॉलर आपका आया था दिलबर फैसलाबाद का, वो बड़ा जबरदस्त लाडी, वो भी एक छोटे से गांव से आया। सर वो गांव से आया और वो बिग बैश खेल के चला गया। बताएं। अब मैं उस तरफ भी तो आता हूँ ना कि आपके प्लेयर्स बिग बैश में
भी गए, ऐसे ही आपने कोलैबोरेशन की यॉर्कशायर का। दुनिया के 5 मुल्कों के साथ है, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट नामीबिया इंडीज से, जिम्बाब्वे से। अभी गयाना में हम पिछले साल गए थे, गयाना सुपर लीग सही। खेलने, अभी तक उनसे कोलैबोरेशन नहीं हुई। लाहौर